नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सुग्रीव का आदेश पाकर पूर्व, पश्चिम और उत्तर तथा दक्षिण में सभी बलवान वानर जनक दुलारी सीता को खोज रहे थे, किंतु उनका पता नहीं चला। खोजते खोजते उन्हें वहां एक विशाल गुफा दिखाई दी। वो देखने में बड़ी भयंकर थी। उसे देखकर पवन पुत्र हनुमान, जो इन दुर्गमनीय स्थानों के जानकार थे, अपने साथियों से बोले, इस विशाल गुफा से हंस, सारस और जल से भीगे हुए क्रौंच पक्षी निकल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई तालाब या सरोवर है। हनुमान जी की बात सुनकर सभी वानर अंधकार से आच्छादित उस बिल में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने वहां बड़े बड़े भवन, फल फूल वाले वृक्ष, रत्नों के ढेर, सोना चांदी, स्वादिष्ट भोजन और कंद मूल फल देखे। गुफा में इधर उधर ढूंढते हुए उन्होंने वहां एक तपस्विनी स्त्री को देखा। अग्नि के समान तेजस्वी उस स्त्री से भयभीत हुए वानरों ने हनुमान जी की ओर देखा। तब उन्होंने उस तापसी से उसका परिचय पूछा। तब उसने कहा कि महातेजस्वी मय नामक एक अति चतुर शिल्पी था। उसी मय ने अपने बुद्धि चातुर्य से इस माया वन का निर्माण किया था। मैं मेरु सावर्ण की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। अब आप लोग अपने यहाँ आने का कारण बताइए और खा पीकर संतुष्ट हो जाइए। भोजन आदि कर लेने के बाद हनुमान जी ने अपने वहाँ आने का कारण बताया कि वानरों के राजा सुग्रीव ने हमें सीता को खोजने के लिए भेजा है। बस यही हमारा कार्य है। हे धर्मचारिणी, अब हम तेरी शरण में हैं। सुग्रीव ने इस कार्य के लिए जो समय निश्चित किया था, वो तो इस गुफा में रहते रहते ही पूरा हो गया। आप हमें किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तब तापसी हनुमान से बोली कि जीवित अवस्था में तो इस बिल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब उन सब वानरों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तब एक ही पल में तापसी ने उन सबको गुफा के बाहर पहुंचा दिया। तब उन वानरों को आश्वासन देते हुए तापसी स्वयं प्रभा ने कहा, ये विंध्याचल पर्वत है और अगाध जलराशि से परिपूर्ण यह समुद्र है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये कहकर तापसी पुनः गुफा में प्रविष्ट हो गई। वे सब वानर विंध्य पर्वत की तलहटी में बैठकर भविष्य के कार्य के बारे में चिंता मग्न हो गए। सबको चिंतित देखकर युवराज अंगद ने सबसे कहा कि देखो, हम लोग आश्विन मास में सीता की खोज में निकले थे। वो समय तो बीत गया। अभी तक हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली, इसलिए हमारी मृत्यु निश्चित है। सीता को बिना देखे हम लोगों को लौटा देखकर सुग्रीव श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हम सबको मरवा डालेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए राजधानी लौटना उचित नहीं। उन भयभीत वानरों की बातें सुनकर तार ने कहा, तुम लोग दुखी मत हो। यदि तुम लोगों की इच्छा हो तो हम लोग पुनः इस बिल में चले जाएं और वहीं जाकर बस जाएं। तार की बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि वानरों का राज्य अंगद के अधीन हो गया। हनुमान ने बाली पुत्र अंगद को अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से समलंकृत माना। सर्वशास्त्र विशारद हनुमान जी ने अपने स्वामी के कार्य में शिथिल अंगद को श्री राम के कार्य में जुटने के लिए उद्योग आरंभ किया। उन्होंने भेद नीति से सभी वानरों को अंगद से अलग कर दिया और दंड नीति का आश्रय लेते हुए अंगद को डराते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, इन वानरों की चित्तवृत्ति अस्थिर है। आज ये आपकी आज्ञा मानते हैं, किंतु अपने परिवारजनों से रहित होकर ये आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार आप अपने हितैषी रहित होकर उद्विग्न हो जाएंगे। यदि आप हमारे साथ चलेंगे और विनीत भाव से सुग्रीव के पास खड़े हो जाएंगे तो सुग्रीव
परंपरागत वानर राज्य पर आपको अभिषिक्त कर देंगे। तब अंगद ने कहा कि मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किष्किंधा लौट कर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो अब यहाँ रहकर प्रायोपवेशन द्वारा प्राण त्याग ही श्रेयस्कर है। इतना कहकर सबको प्रणाम कर रोते हुए अंगद भूमि पर कुश बिछाकर मरने के लिए उदास होकर बैठ गए। अंगद को देखकर सभी वानर आंसू बहाने लगे और उसे घेर कर बैठ गए। यहाँ प्राण त्याग करना ही ठीक है, ऐसा कहकर वे सभी मरणेच्छु वानर श्रेष्ठ श्री राम के जीवन की अब तक हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए दक्षिणाग्र कुशाओं को बिछाकर स्वयं पूर्वाभिमुख होकर समुद्र तट पर बैठ गए। पर्वत के जिस भूभाग पर वे सभी बैठे थे उसी पर्वत पर गृध्रकूट का भूतपूर्व राजा भी आकर बैठ गया। उसका नाम संपाति था। वो अत्यंत दीर्घजीवी वानप्रस्थी था। वो जटायु का बड़ा भाई था। वहां बैठे वानरों को देखकर बोला, कौन मेरे प्राण प्रिय भाई जटायु के वध का वृत्तांत कहकर मेरे हृदय को कंपित कर रहा है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे इस पर्वत की गुफा से नीचे उतार लें। मैं अपने भाई के मारे जाने का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। उसे नीचे उतारकर अंगद ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भार्या जानकी के साथ दंडक वन में प्रविष्ट हुए। उनकी धर्मपत्नी सीता को रावण जनस्थान से बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब जटायु ने ये देखा तो दशरथ की मित्रता का स्मरण कर रावण से युद्ध किया और सीता को रथ से उतार लिया। जब वृद्धावस्था से शिथिल जटायु लड़ते लड़ते थक गए तब रावण ने उन्हें मार डाला। श्री राम द्वारा उनका अंत्येष्टि संस्कार होने पर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। ये वृत्तांत सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से संपाति ने वानरों से कहा, रूप लावण्य से संपन्न एक तरुणी स्त्री को मैंने देखा था जिसे रावण हर कर ले जा रहा था। वो अपने आभूषणों को उतार कर नीचे फेंकती जाती और हा राम हा लक्ष्मण चिल्लाती जा रही थी। मेरे अनुमान से वो अवश्य सीता ही होगी। अब मैं आपको उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ। वो राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। वो लंकापुरी में रहता है। उसका नाम रावण है। इस समुद्र तट से 100 योजन की दूरी पर एक द्वीप है। उस द्वीप में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका नाम की एक नगरी है। उसी लंकापुरी में पीतांबर धारिणी शोक संतप्त सीता निवास कर रही है। वो रावण की कैद में है और राक्षसियां उसे घेरे रहती हैं। मैं यहीं से रावण और जानकी को देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सुपर्ण विद्या से सिद्ध किया हुआ दिव्य चक्षु बल है। हे वानर श्रेष्ठो, तुम लोग शीघ्र बल सिद्ध करो और वहां पहुंचो। मैं ज्ञान नेत्रों से देख रहा हूँ कि आप लोग सीता का पता लगा कर लौट आओगे। संपाति के मुख से ये सुनकर सभी वानर प्रसन्नता से उछल कूद करने लगे। सागर तट पर एकत्र वानर उस विशाल सागर को देखकर घबरा गए और बोले, अब क्या किया जाए। तब अंगद ने कहा, विषाद मत करो वानरों, ये उद्योग का समय है। इस सेना में ऐसा कौन वीर वानर है जो 100 योजन समुद्र को लांघकर सबको भय मुक्त कर दे। सबको चुप देखकर जांबवान हनुमान जी से बोले, हे वीर हनुमान, तुम शांत कैसे बैठे हो। आप में बल, बुद्धि, तेज और उत्साह सबसे अधिक है, फिर स्वयं को भूले हुए क्यों हो। इस समय हम सब संकट में हैं, इसलिए उठो और हमें संकट से उबारो। अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और सभी बड़ों को प्रणाम करके बोले, मेरा मन उत्साह से भर गया है। मैं सीता को अवश्य देखूंगा। अब आप लोग प्रसन्न हो जाओ। तब जांबवान बोले, तुम्हारे कल्याण की कामना से यात्रा सिद्धि के लिए हम सब यहाँ ध्यानावस्थित होकर मंगल पाठ किया करेंगे। ऋषियों की कृपा से
और बड़ों के आशीर्वाद से तुम समुद्र लांघ जाओ। हम यहीं रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तब हनुमान सीता जी का पता लगाने के लिए आकाश के उस मार्ग से जिस पर सिद्ध लोग गमन किया करते हैं जाने को तैयार हुए और कुछ ही देर में वे आकाश में वेग पूर्वक उड़ने लगे। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।